हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अनुभव एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए इस लेक्चर नंबर 6 की तरफ आगे बढ़े और लेक्चर नंबर 6 क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, इन तीनों लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 में मैंने यही चीजें चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट अभी ये वीडियो बना रहे हैं उसी पे भी हम लोग लेक्चर नंबर 6 में भी हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में बात करने वाले हैं। और आप प्रीवियस जो भी वीडियो अगर नहीं देखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिलेंगे। अगर आप वो सारे वीडियोस देख लेते हैं तो कहने के लिए आपकी तैयारी जो है वो उसके लिए एक थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड द सेकेंडरी वन, आपका जो कहीं ना कहीं छोटा मोटा डाउट पार्ट रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। और कहीं भी सिली मिस्टेक्स होने की जो चांसेस रहते हैं इसको हम लोग 0% तक बिल्कुल लाने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं और कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए इस वीडियो में इसको आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है हमारा। पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और ये इंपॉर्टेंट टास्क भी है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ओके, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, आपके किसी भी स्कूल के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस हैं और जो एनसीईआरटी से पूरे लिंक्ड हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझना कैसे सॉल्व करना है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। ओके, सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करना। मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। ओके, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जमाना है। जमाएंगे कैसे सर? तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, ये इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मींस फर्स्ट वैल्यू किसकी आएगी इसमें, एक्स स्क्वायर की आएगी, सेकंड वैल्यू किसकी आएगी, एक्स की आएगी, एंड थर्ड वन इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये तीनों वैल्यू आने वाली हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहां से सॉल्व कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? अब कैसे करना है, सिंपली समझिए कि जो मल्टीप्लाई करने पर आपको डिजिट चाहिए वो कौन से चाहिए, माइनस का 8 चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। सर 2 डिजिट चाहिए क्या? यस, 2 डिजिट चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर -8, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2। मतलब दो नंबर कौन कौन सा चाहिए, तो दो नंबर सिंपली आपको मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। सिंपली अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से इन दो नंबर में से, पहले दो नंबर में से कुछ कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट क्या लेना है सर? कॉमन पार्ट लेना है आपको x। अब x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या होगा, x माइनस 4 होगा, प्लस का 2 कॉमन आ गया इन दोनों से, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x माइनस 4 बचेगा। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस का 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 और x माइनस 4, वैल्यू किसके इक्वेट बेटा, जीरो के इक्वेट। जीरो के इक्वेट कर दी वैल्यू को। अब यहां से जीरोस निकाल लो सिंपली। जीरोस क्या आ जाएंगे, x बराबर -2 और x बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। मींस फर्स्ट इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज बीटा। आपकी दोनों वैल्यू यहां से आ चुकी। ओके, जस्ट मिनट। ओके, एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, -2, और y की एक्स की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। मींस फर्स्ट इज अल्फा एंड द सेकंड वन इज बीटा। अब अल्फा और बीटा दोनों आ गए यहाँ से। अब क्या करोगे आप, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा का मतलब -2 प्लस का 4 करो, तो 4 में से 2 गया तो बेटा कितना बचेगा सर, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ओनली क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब बच गया यहां से, तो करना क्या, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो सर क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई कर ले बेटा, आराम से हो जाएगा। -2 इंटू 4 कितना हो गया, माइनस का 8 आ गया, ये आ गया 2। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया क्या, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया। सर अब क्या करें आगे, अब तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे सर, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा।
अब करते क्या है सर, माइनस का बी अपॉन ए और माइनस का सी अपॉन ए। अच्छा माइनस का सी अपॉन ए नहीं आता है, वेरी गुड, क्या करेंगे इसका सी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। सर ये एबीसी कहां से लाए हम लोग, एबीसी लाने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू ऑफ ए होगा, वैल्यू ऑफ ए मींस हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ पर क्या है इसका आंसर 1 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ बी। अब वैल्यू ऑफ बी का मतलब सर क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ बी हो जाएगी बेटा माइनस का 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा सर, वैल्यू ऑफ सी क्या होगी, कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा माइनस का 8, अब ये आ गया माइनस का 8, ठीक है। वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम लोग, यहां से माइनस का बी अपॉन ए, सर माइनस तो माइनस होता है, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा सर, तो ये माइनस का 8 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ ए कितना हो गया, यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, ओके हमने सी की वैल्यू रख दी, मिस्टेक हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। माइनस का 2 अपॉन में कितना हो गया 1 मींस कितना आ गया, यहां से 2 आ गया, ठीक है। 2 और 2 दोनों क्या है, सेम है, ओके क्लियर। सी अपॉन ए क्या है, सी अपॉन ए का मतलब माइनस का 8 अपॉन 1 हो गया, ठीक है सर, माइनस का 8 अपॉन 1 हो गया। क्या ये माइनस 8 और ये माइनस 8 सेम है क्या, यस सर सेम है। अब ये माइनस, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2 सेम है क्या, यस सेम है, ओके क्वेश्चन क्लियर, बस इतना ही करना है। ये आपका यहाँ से वेरिफिकेशन कंप्लीट, वेरिफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट, इतना ही काम करना है इन क्वेश्चंस में। आपका कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है। आप अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, ओके, और मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है यहां पर, ध्यान से समझना। सेकेंड क्वेश्चन आ गया 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका, डन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है यहां से 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सर पहले वाले में तो आपने बताया था एक्स स्क्वायर था, तो हमने बता दिया, कर लिया, लेकिन अब तो एस स्क्वायर के साथ में एक और वैल्यू आ गई, तो एस स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में कौन सी बेटा 4 है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर, 4 और 1 को मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, कर लिया। सर ये -4 का क्या करे, ये -4 को यहाँ रख दे, ठीक है, इसको प्लस माइनस करने पर -4 और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए बेटा 4 चाहिए, 2 नंबर चाहिए, कौन कौन से 2 नंबर, ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आ जाए और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए बेटा माइनस का 4 आ जाए, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब करें क्या, 2 नंबर हमको मिल गए, हम लोग कॉपी में ट्राई करें, करो फटाफट से और देखो क्या सेम मिल रहा है कि अलग अलग मिल रहा है। 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1, ओके क्लियर। अब 4s स्क्वायर माइनस का 2s प्लस का 1 हो गया सर। अब क्या करें आगे, अब बताओ इन दोनों से कॉमन क्या आएगा बेटा, सर कॉमन आ जाएगा 2s, ठीक है, कॉमन ले लिया 2s। अब आगे क्या करें सर, 2s कॉमन लेने के बाद में अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस का 1 बचेगा, ठीक है सर, 2s माइनस का 1 भी बच गया। अब माइनस कॉमन ले लिया सर, अंदर क्या बचेगा, 2s का 2s बचेगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है सर, यहां तक भी आ गया। अब आगे क्या करें, अब सिंपल सा काम करना है, 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 और वैल्यू को किसके इक्वेट बेटा, 0 के इक्वेट, किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के इक्वेट, ठीक है सर, वैल्यू को 0 के इक्वेट कर दिया हमने। अब क्या करें आगे, अब करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। जैसे x का अगर वेरिएबल होता है तो x की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका है बेटा, एस का है, तो अब एस का वेरिएबल क्या आ जाएगा, एक तो वैल्यू आ गई 1/2, एक क्या आ गई बेटा सेम 1/2। सर दोनों वैल्यू सेम आ सकती है, अरे आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब क्या करें, अल्फा ये कौन सी हो जाएगी, बीटा, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, ठीक है सर, अल्फा बीटा आ गया। अब क्या करें आगे, अल्फा प्लस बीटा कर बेटा और अल्फा इंटू बीटा कर, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/4। आधा आधा अपने शरीर को आधा आधा कर दो, फिर वापस एक कर दो तो पूरा क्या हो जाएगा 1, आधा और आधा कितना हो गया 1 हो गया, 1, ओके, ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 1/4। अब करना क्या सर आगे, ये तो हमने कर लिया, अब इसके आगे क्या करें, वेरीफाई करना है, क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या करें सर, इसके आगे फॉर्मूला बताया था ना पहले क्वेश्चन में, माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए। अब माइनस का बी अपॉन ए सी अपॉन ए का मतलब क्या होता है, वापिस ए बी सी की वैल्यू रिमाइंड करो, ए की वैल्यू क्या होती है 4 होती है सर, ठीक है, ए की वैल्यू
सर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 4 होता है। एस का कोफिशिएंट क्या होता है सर बी होता है। बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 है और सी की वैल्यू कितनी है 1। अगर तू कहीं नहीं गया पूरे लास्ट तक के वीडियो दिखा तो सेकंड चैप्टर कंप्लीट, कहीं से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। माइनस का बी अपॉन ए कितना हो गया माइनस का 4 डिवाइड बाय 1, आंसर कितना हो गया 4। सी अपॉन ए कितना हो जाएगा सर 1 अपॉन 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4। ओके क्लियर 1 अपॉन 4 यहां तक तो आ चुका। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा इंटू बीटा भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर वेरिफिकेशन तो आ चुका, क्या आपने सही किया गलत किया चेक कर ले। देखो ये माइनस का 4 ये 4 बट यहाँ तो 1 आ रहा है, गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ करिए। देखो ध्यान से माइनस का 4 ये तो लिख दिया पर ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है। ठीक है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा 4 अपॉन 4 1। ओके अब आ गया ना 1 और 1 सेम और ये 1/4 भी सेम। ओके क्लियर चलें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो हो चुके। ठीक है सिंपली समझ में आ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपने अगर ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर ठीक है चलो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, थर्ड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अरे सर ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब 6 7 42 और -3 करें कैसे, नहीं समझ में आ रहा है। अरे तेरे को क्या करना है इसमें ax² प्लस का bx प्लस का c, इसको जमाना है पहले इस फॉर्म में। अगर ये इस फॉर्मेशन में नहीं है तो पहले इस फॉर्मेशन में जमा, इसके बाद में सॉल्व करना है। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 अब बन गई इक्वेशन। अब क्या करें सर, अब तो जो पहले तूने किया वही करना है। 6 3 -18 प्लस माइनस का 7। सर 2 नंबर मिल गए मेरे को, क्या करना कॉपी में लिख के सॉल्व कर इसको फटाफट से। कॉपी में लिख के सॉल्व करेगा तब तक मैं कर लूंगा यहाँ पर जल्दी से। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, अब 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 सर रख दिया। अब क्या करें, अब क्या करेगा, अब देख नेक्स्ट में क्या करना है। 6x² में से और 9x में से कुछ कॉमन लेना है। कॉमन क्या लें सर, कॉमन तो दिख तो रहा है 3x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2x माइनस का 3 बचेगा। सर कैसे बच गया ये सारा, अब देख यहाँ से 3 की टेबल कितनी बार 2 टाइम, x बार आ चुका, एक x बार आ गया तो एक x बच गया। और 3 की टेबल कितनी बार 3 टाइम, तो 3 आ गया यहाँ पर आ गया बस। अब इसके आगे क्या करना है तेरे को, सुन ध्यान से, प्लस का 1 कॉमन, अंदर क्या बच गया फिर से 2x माइनस 3 बच गया। अब इसका मतलब 2x माइनस 3 फिर से सेम ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट सेम मतलब प्रोसेस क्या है तुम्हारा करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या हो गया, एक तो हो गया 2x माइनस 3, दूसरा कौन सा हो गया 3x प्लस 1। ओके क्लियर 3x प्लस 1 भी मिल गया, 2x माइनस 3 भी मिल गया। सर अब आगे क्या करें, अब तेरे को क्या करना है अल्फा और बीटा निकालने हैं। तो 2x माइनस 3 को किसके इक्वल कर, 0 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी 3/2 ठीक है, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से माइनस का 1/3, मतलब एक तो हो गया अल्फा और दूसरा कितना हो गया रे बीटा हो गया। अल्फा और बीटा दोनों आ गए। सर अब क्या करें, अल्फा बीटा तो आ गए हमारे, अब तो हम फंस जाएंगे। अल्फा बीटा आने के बाद तो सिंपल क्या करना है, सुन ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों को प्लस कर दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है सर कर देते हैं 3/2 माइनस का 1/3। सर कैसे लिख दिया ये माइनस, अरे माइनस ही तो लिखेंगे, प्लस माइनस क्या होता है रे माइनस। अब सर अब तो याद तो आता नहीं है मुझे, अब क्या करना है 2 और 3 का एलसीएम ले, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, कितना आएगा एलसीएम 6। अब 6 और 2 को डिवाइड कर कितना आएगा 3, 3 3 9। ओके अब माइनस कर 6 और 3 को डिवाइड कर अगेन कितना आएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आएगा, मतलब आंसर कितना आ गया 7/6 आ गया। ठीक है मेरा भी आ गया 7/6। अब क्या करें सर, अब आगे क्या करना बताता हूं फटाफट से, देख ध्यान से। अल्फा इंटू बीटा कर, अल्फा इंटू बीटा कर दिया सर, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस का 1/3 कर दिया सर, 3 से 3 भी कट गया। अब क्या करें, माइनस का 1/2। सर ये दो वैल्यू तो आ गई, अब क्या करना, समझ तो लिया पहले वाले क्वेश्चंस में, करना क्या वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। सर दोनों वैल्यू अब कैसे निकालें, एबीसी पता है हमको, a की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू 6 हो गई सर, बी की वैल्यू -3, अरे नहीं गलती कर रहा है ध्यान से सुन, बी की वैल्यू -7। क्यों हो गई बी की वैल्यू -7, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सी -7
बी की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू हो गई, सी की हो गई, ये ए की हो गई, तीनों वैल्यू आ गई। अब रख इसके अंदर माइनस का बी अपॉन ए, रख के देख लेते हैं कितनी है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का माइनस और माइनस का 7 डिवाइड बाय ए कितना हो गया, 6 हो गया, तो 7 अपॉन कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। सी अपॉन ए कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए मीन्स कितना हो गया, माइनस का 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है सर। 7 अपॉन 6 तो आ गया सेम, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो सेम नहीं आ रहा है, अरे काटना इसको, 3 की टेबल 1 टाइम, 3 की टेबल 2 टाइम, माइनस का 1 अपॉन 2, ओके क्लियर, आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो कर रहा हूँ, मतलब ये तो मुझे आता ही नहीं, करना कैसे, देख बहुत सिंपल है, 2 मिनट के अंदर बताता हूँ, ओके देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके अगर लिखना है सॉल्यूशन तो लिख सकता है। चलो देखो, अच्छा ये वाला नहीं दिख रहा है तो इसको नीचे कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहां पर ये था, देख लेना, इसको लिख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 3 क्वेश्चन हमने कर दिए, इसके बाद चौथा पार्ट, चौथा पार्ट कैसे करना है देखो, सिंपल सा, ठीक है, इसको इरेज कर दें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। 6x² वाला भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, 3 क्वेश्चन हो चुके, चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। सर ये कैसे करेंगे, ये तो मेरे समझ ही नहीं पड़ा, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, करना कैसे, ये 2 आ गए, पहले 3 टर्म्स थी, अब पता नहीं क्या चल रहा है, ये 10th भी आ गई है, अब समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है रे, बस सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 4u² प्लस का 8u अब बराबर किसके इक्वल, 0 के इक्वल, क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, अब पहले x था तो x की निकाली, s था तो s की निकाली, x का फिर आया तो x की निकाली, अब u आएगा तो फिर किसकी निकालेंगे, u की निकालेंगे, ठीक है, निकाल लेते हैं। देख देते यहाँ से दोनों में u कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है, u कॉमन, अब u कॉमन आया तो 4 भी कॉमन आएगा, क्योंकि 4 और 8 भी सेम टेबल में आते हैं, ठीक है, ये 4 भी कॉमन ले लिया, 4u कॉमन, अंदर क्या बचेगा बेटा, 4u कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा u, प्लस कौन सा सर, प्लस 2 बचेगा, बराबर कितना, 0, तो 4u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, u बराबर कितना हो गया, 0 अपॉन 4 हो गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, कितनी आ गई u की वैल्यू, 0 आ गई, ठीक है सर, एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी क्या करें, तो u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर, u को इसका किया तो u बराबर कितना हो गया, -2, ये हो गया तेरा बीटा और ये हो गया अल्फा। सर मेरा मन हुआ मैं इसको अल्फा मान लू, इसको बीटा मान लो, अरे मान सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आराम से मान, इसको बीटा मानना इसको बीटा मान, इसको अल्फा मानना इसको अल्फा मान, तेरा मन करे इसको बी मानना बी मान ले, तेरा मन करे इसको ये मानना ये मान ले, जो मानना है मान सकते हो, ठीक है क्या ये दोनों जीरोस, क्या है ये जीरोस, ओके ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं वेरिफिकेशन, नहीं वेरिफिकेशन से पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, यहां से इन दोनों को प्लस करो, 0 प्लस -2, 0 -2 कितना आ गया, 0 आ गया सर, ठीक है 0 आ गया। अब क्या करें, अब यहां से अल्फा इंटू बीटा कर, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर कितना आ गया, 0, कितना आ गया यहां से 0, ओके। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फा इंटू बीटा आ गया, दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर, आज के आगे ये दोनों वैल्यू आ गई तो वेरीफाई कर, क्या करना है, वेरीफाई, वेरीफाई कैसे सर करें, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, एबीसी की पहले वैल्यू निकाल, एबीसी की वैल्यू कौन सी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 0। ए की वैल्यू का मतलब किसका कोएफिशिएंट, इस स्क्वायर वाले का, ये किसका, इस u का, और ये किसका है, कांस्टेंट टर्म, ओके तीनों समझ में आ गए। और वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा को माइनस का b अपॉन a के इक्वल और अल्फा इंटू बीटा को c अपॉन a के इक्वल, सर कर दिया। आप क्या करें, अब रख इसके अंदर वैल्यू, माइनस का 8 अपॉन में 4, कितना आ जाएगा 8 अपॉन 4, 4 की टेबल से कितनी बार गया, 4 2 जा -2, आहा 0 -2 हमने क्या कर दिया, इसमें 0 कर दिया, गड़बड़ हो गई ना। अब क्या करें इसको, 0 -2 कितना होता है सर, -2 तो होता है, आप भी इतना नहीं जानते क्या, अरे -2 ही होता है, गलती हो गई, ठीक है। अब क्या करें,
0 माइनस का 2, ये हो गया तुम्हारा -2। ओके, अब -2 दोनों सेम, ठीक है। अब 0 इंटू -2 कितना, 0। अरे नहीं आया तो इज्जत जाएगी। देखो सिंपल सा क्या करेंगे, यहां से c की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 अपॉन में a मतलब 0 अपॉन 4, 0 0 0 आ गया 0, इज्जत बच गई। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, सिंपली समझ में आ गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफेस्ट मेथड नहीं है, सिंपल इसको समझ में आ गया होगा। ओके, अगर लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख ले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये टी स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है, 15। सर ये कैसे करेंगे, अरे बहुत सिंपल, देख ध्यान से, बराबर 0 कर दिया। ठीक है, अब टी स्क्वायर माइनस 15 है, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ एक ही सर लिख सकते हैं हम लोग चीज, टी स्क्वायर माइनस का इसको √15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, कर लिया। अब टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पता है, पर यहां पता नहीं पड़ रहा है करना कैसे है। अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। सर ये तो पता है पर करना कैसे इसको, देख ध्यान से, ये किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, ये किसकी, बी की वैल्यू, दोनों वैल्यू पता है तो इसके अंदर रख दे यहां से टी प्लस √15 और टी माइनस √15। ठीक है, रख दी। अब क्या करें सर आगे, बराबर किसके कर दे, 0 के कर दे। ठीक है सर, कर दी। अब t प्लस √15 और t माइनस √15 मतलब एक वैल्यू कितनी आ गई, t बराबर √15, t बराबर -√15, दोनों वैल्यू आ गई, एक हो गई अल्फा, दूसरी हो गई बीटा। सर दोनों वैल्यू आ चुकी, अब क्या कर, इसको प्लस कर। ठीक है, प्लस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, तो √15 प्लस -√15, तो √15 -√15 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये तो। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, √15 इंटू -√15 कितना आएगा, माइनस का 15। सर ये दोनों वैल्यू तो आ गई, अब करो वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करें, वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल, माइनस का b अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल सर, c अपॉन ए के। अब माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए क्या हो जाएगा सर, ये रहा माइनस का b अपॉन ए। अरे निकाली नहीं है बी ए बी की वैल्यू, ये वाली मत रख देना कहीं, ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कुछ नहीं है 1, मतलब किसकी वैल्यू हो गई, ए की। अब बावले इसको बी को मत मान लेना इसमें, यहाँ पे ये किसकी वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का मतलब सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, सी की, और बी की वैल्यू है ही नहीं, अब कोफिशिएंट ही नहीं है उसका टी का, तो क्या हो जाएगी 0। चलो इसको निकालते हैं। अब बी 0 है तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा 0, और 0 अपॉन में 1 मतलब कितना आ गया, 0। ओके क्लियर, सेम आ गया ये तो दोनों। अगला देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 15, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15। अब सी की वैल्यू कितनी है सर, माइनस का 15 है, अपॉन में कितना है 1 है, ये रख दिया हमने -15। आ गई इसको भी सेम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अगला, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3x² माइनस x माइनस का 4। ओके चलें, 3x² माइनस का x माइनस का 4। सर इसको कैसे करेंगे, इसको भी सिंपल ही करना है बेटा, देख ध्यान से, 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब क्या करें, अगेन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 3 इंटू 4 किया सर, माइनस का 12 आ गया। ठीक है सर, ये तो पता चल गया मुझे, मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। सर ये बात तो समझ में आ गई। अब करूँ क्या इसको मैं, इसको कर फैक्टराइज इस 12 को। अब 12 को तू फैक्टराइज करेगा तो 2 2 और 3 मिलेगा, 2 2 और 3 मिलने का मतलब क्या होता है, ऐसे दो दो के पेयर बना, दो नंबर के पेयर बना। पेयर कैसे बनाए सर, एक तो माइनस का 4 कर दे और एक प्लस का 3 कर दे, तो -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1, और माइनस का 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, मिल गए दोनों नंबर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है सर, यहां तक कर लिया मैंने। अब बताओ सर क्या करें, इन दोनों से कॉमन ले, कॉमन क्या लेना है, 3x, अंदर क्या बचेगा, x माइनस। सर 3x कैसे कॉमन लिया, कॉमन ले ही नहीं सकते क्योंकि 3 और 4 तो सेम टेबल में आते ही नहीं है, हटा इसको, चलो नया करो कुछ,
नया क्या करें सर, अब नया क्या करना, इसमें देख कॉमन ऐसी कोई वैल्यू ले जो कॉमन दिख रही है, तो एक्स ही दिख रहा है सिर्फ और कुछ नहीं दिख रहा। अंदर क्या कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस का 4। सर ये 4 कैसे आ गया, क्योंकि एक्स तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या सिर्फ 4, इसमें से एक्स बाहर निकाल दिया तो 3x। अब क्या बचेगा सर प्लस का 1, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है सर यहां तक तो आ गया। अब क्या करें x प्लस 1 कर दे और 3x माइनस 4 कर दे, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू सर आ गई -1 और x की वैल्यू एक और क्या आ गई 4/3। सर दोनों वैल्यू आ चुकी, एक हो गई अल्फा और दूसरी हो गई बीटा। चलो दोनों वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे सर इसके आगे, अब करना है तेरे को वेरीफाई। क्या करना है वेरीफाई, लेकिन वेरीफाई से पहले इन दोनों को प्लस करना है। सर ये प्लस कैसे करेंगे, देख ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा -1 प्लस 4/3। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपली सॉल्व करना है, माइनस का 1 4/3। ओके, और इसको सॉल्व कैसे करना है सर, एलसीएम लो, पहले एलसीएम लिया 3 एलसीएम ले लिया। अब 3 एलसीएम लिया तो 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर, -3 प्लस का 3 और 3 को डिवाइड कर कितना आएगा 1, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो -3 प्लस 4 कितना हुआ 1 अपॉन में 3, ये कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है सर ये तो आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या करें, तो मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 इंटू 4/3, तो आंसर कितना आ गया -4/3। सर दोनों वैल्यू आ गई। अब करना है वेरीफाई, वेरीफाई सिंपल सा वेरीफाई। ओके, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, माइनस का b/a हो गया सर, c/a हो गया। अब माइनस का b/a सर क्या करें, ये a की वैल्यू बेटा ये रही, ये a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ये b की वैल्यू। और सर b की वैल्यू माइनस का ली, नहीं माइनस कुछ नहीं है तो 1 लेना है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 4। तीनों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करें इसके अंदर रख दो, तो -1 ये तो माइनस पहले से है तो लगाओ एक और माइनस, और a कितना है 3 है तो 1/3 हो गया, ये सेम सेम हो गई। ठीक है सर आगे सेम सेम कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इंटू बीटा। अब ये कितना है -4 और ये कितना है 3 है, तो -4/3, ये वैल्यू भी क्या आ गई बेटा सेम आ गई। ठीक है सर आ गई। अब क्या करें, अब बस कुछ नहीं करना, हो गया वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट। बहुत सिंपली समझ में आ गया होगा। ये सारे 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है और हुज विच गिवन देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इच विद द गिवन नंबर्स और सम एंड प्रोडक्ट। मतलब एक जो यहां दे रखा है वो सम दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है प्रोडक्ट दे रखा है, और इसने बोला है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बता देंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए। इक्वेशन सर क्या होती है, तो बेस्ट सिंपली याद कर लेना बेटा। अगर ये याद हो गई तो एक भी क्वेश्चन तेरा गलत नहीं होगा, इसमें सारे सही हो जाएंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना वही बता देता हूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये वैल्यू होती है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है। कभी भी अगर अल्फा और बीटा दो जीरोस होंगे तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी, ये होगी हमेशा। अगर दो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक में जीरो अगर ये दे रखे हैं तो आपकी ये क्या हो जाएगी, मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है सिंपली। अब ये ध्यान रखना कि हमेशा क्या करना है, हम कंफ्यूज कहां पे होते हैं, इस माइनस की जगह पर। कौन सी जगह पर, माइनस की जगह पर। अब इस माइनस की जगह पर हमेशा क्या आएगा तेरे, माइनस से आएगा, हमेशा क्या आएगा माइनस से आएगा, कभी भी प्लस नहीं आएगा। अरे प्लस तब आएगा जब ये वैल्यू किसकी हो, माइनस की। बाकी तेरे को ध्यान क्या रखना है ऑलवेज, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये हमेशा ध्यान रखना ऑलवेज। ओके क्लियर। चलो क्या इक्वेशन देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना -1, दोनों वैल्यू दे रखी हैं। अब करना क्या है तुझे, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। सिंपली बनाओ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है सर ये तो पता चल गया। अब रखनी क्या, वैल्यू रख दो। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स प्लस का 1। सर लेकिन पीछे आंसर शीट में ये आंसर नहीं आ रहा है, ऐसे आंसर आते नहीं है, क्यों नहीं आते? नीचे जो वैल्यू दे रखी है कभी भी नीचे वैल्यू हमको नहीं रखनी है इसमें, तो नीचे वैल्यू हटाने के लिए क्या करना बेटा, 4 का एलसीएम ले ले। 4 का एलसीएम ले लिया सर, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 4, ठीक है सर। ये बराबर क्या कर देना बेटा, 0 कर दे। अब 0 करा तो 4 कहां जाएगा, 4 इस 0 के पास चला जाएगा, तो क्या कर देगा, 0 बना देगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 4। सर ठीक है, ये आंसर तो आ रहा है और समझ में भी आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है इसके अंदर, देखो ध्यान से, √2 और 1/3 मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है इसमें, √2 दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, अब देख ध्यान से, सिंपल, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, √2 का √2, एक्स का एक्स प्लस का 1/3। सर फिर नीचे वैल्यू आई, नीचे वैल्यू आई, कोई घबराने की बात नहीं, 3 एलसीएम ले ले, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1। सर 3 का क्या करें, 3 को हटाने के लिए बराबर क्या कर दे, 0 कर दे। अब 3 इसके पास चला गया तो इक्वेशन क्या होगी तेरी, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस का 1। ओके क्लियर, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है, एक 0 दे रखा है और एक क्या दे रखा है, √5। 0 और √5 का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बेटा 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना है सर, √5, ठीक है। अब दोनों दे रखे हैं, अगेन तेरे को इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेगा, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, √5, तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, √5। सर समझ में आ गया, हो गया आंसर, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसमें मत कर देना ये अपॉन में एलसीएम, एलसीएम कुछ दिख ही नहीं रहा, एलसीएम क्या जबरदस्ती एलसीएम करेगा। ओके क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 और 1। देख अगर तू अंत तक वीडियो में बना रहा तो तेरे को एक एक समझ में आ जाएगा, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दे देगा कर लेगा आराम से। एक्स स्क्वायर माइनस कितना है ये, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो ठीक है 1 कर देते हैं, इंटू में एक्स प्लस का 1, बस तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, सिंपली आंसर आ गया इसका भी। अगले का देख, नेक्स्ट का माइनस 1/4 का एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस का 1/4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/4 एक्स प्लस का 1/4। सर नीचे आ गया, अरे कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ गया तो एलसीएम क्या करना, 4 ले ले, 4 ले लिया एलसीएम, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नहीं प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ पर, प्लस का क्या आ गया बेटा 1 आ गया, ठीक है। सर 4 का क्या करें, नीचे 4 को हटा दे, 0 के बाद भेज दे, तो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1, बस आंसर हो गया इसका, यही कर रहा है इसका, आगे कुछ नहीं करना, छोड़ दो बस यहीं पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 4 और 1, सिंपली, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 4 है, 4 इंटू एक्स प्लस का कितना हो जाएगा 1। ओके बस ये आंसर हो गया, कुछ नहीं करना, इतने ही सॉल्यूशन करने हैं। ओके यही आपके 2.2 के सारे क्वेश्चंस थे, कुछ शायद अदर एक आध दो क्वेश्चन हो तो कुछ ध्यान नहीं मुझे, बाकी सारे क्वेश्चंस यही थे, आपको आराम से समझ में आया होगा। अनुभव एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं, और ये सारी चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस की जा रही हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी प्रकार का चार्जेबल नहीं है। आपको जो फ्री की चीजें मिलती हैं उसकी कदर करके इन चीजों को पढ़ना चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं कि आप डेफिनेटली अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और मेरे सारे लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपके कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कैसा भी क्वेश्चन उठा के उसको करोगे तो 100% आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि इन सारी वीडियोस में मैं अगेन एंड अगेन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी ले रहा हूं, और जो एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी ले रहे हैं, और अब साथ में थ्योरी पार्ट भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं पर भी एक सिली मिस्टेक भी आपसे नहीं हो, इस बात का दावा मैं करता हूं। ओके अनुभव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, और चीजों का क्लियरेंस आपका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं,
आप कल के लिए पढ़ रहे हैं। आज के लिए अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो ज्यादा भावी भविष्य में आगे कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप कल के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत प्रॉपर तरीके से हर एक चीज में क्लियर होना जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर किए तो आने वाले टाइम पे आप किसी भी चीजों में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किसी भी कहीं पर भी कहीं रुकोगे नहीं, आप 100% कहीं पर भी आराम से पास करके निकल जाओगे। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए मैं सारी आपके लिए कंप्लीट सारी वीडियोस, सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के लेके आ रहा हूं ताकि आपको चीजों का क्लियरेंस हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।